श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक है 19वां। 18वें श्लोक में भगवान ने बताया कि किसके लिए कर्तव्य नहीं है। 4 लोगों की बात की, बच्चे के लिए, विक्षिप्त के लिए, पशु के लिए और संत के लिए। जो पहले 3 हैं, बच्चे, विक्षिप्त और पशु, इनको ज्ञान नहीं होता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और अहंकार भी नहीं होता है, कर्तापन का भान भी नहीं होता है, इसलिए इनके लिए कर्तव्य नहीं है। और संत सिद्ध हो जाता है, वो परमात्मा से युक्त हो जाता है और उसमें अहंकार और आसक्ति की निवृत्ति हो जाती है, समाप्त हो जाते हैं। इसलिए उन्हें कर्म के द्वारा विकास की गति को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो तो स्वयं उस स्थिति तक पहुंच चुके हैं जो परमोच्च स्थित है, परमात्मा की प्राप्ति। तो उनके करने और ना करने का कोई प्रयोजन नहीं रहता है, वो केवल जन कल्याण के लिए ही कार्य करते हैं और करते हुए भी अकर्ता होते हैं। तो यहाँ पर बताया है कि अर्जुन अभी साधक है, अभी बच्चा है, अभी उसे ज्ञान नहीं है कि भली प्रकार से कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कर्तव्य से विमूढ़ हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, कर्तव्य नहीं करना चाहते हैं, उन्हें उसमें पाप दिख रहा है। तो अभी साधना की उच्च अवस्था को प्राप्त नहीं कि अभी साधक है जो अपने को साध रहा है, अभी पग पग संभाल के चलना है, अभी उसने रास्ते में पग धरा है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि तू कर्म कर। श्लोक है, तस्माद् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अर्थ है, ऊपर कहा है भगवान ने, अभी साधना की दृष्टि में अर्जुन बच्चा है, तो इसीलिए कह रहे हैं, इसलिए आसक्ति से रहित होकर, मेरे हैं, मेरा धन है, मेरे जन हैं, वियोग हो जाएगा, ये सब आसक्ति है और कर्तव्य से वंचित हो जाते हैं। तो अभी ऐसा तुझे नहीं करना है, इसलिए तू आसक्ति से रहित होकर लगातार करणीय कर्म को भली प्रकार से कर। जो करने योग्य कर्म है, जो तुम्हारा कर्तव्य है, उसे भली प्रकार से करो, बेगारी नहीं करना, मन लगाकर। अनासक्त भाव से कर्म करते हुए व्यक्ति परम स्थिति को यानी परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। अपने कर्तव्य कर्म को जब अनासक्त भाव से यानी आसक्ति से रहित, मेरेपन से रहित, चिपकन से रहित, लगाव से रहित, कर्तव्य की दृष्टि से जब व्यक्ति कर्म अपने करता चला जाता है, करणीय कर्म को, तो वो ऐसा करते हुए परम तत्व यानी परमात्मा की प्राप्ति सहज में कर लेता है।
कहते हैं, व्याख्या है, तू अभी साधक है, अभी पथ पर चलने वाला है, अभी तूने आरंभ किया है अध्यात्म के पथ पर चलना, तो तभी तेरे अंदर ये भाव आया है, दया का भाव कि ये सब मर जाएंगे, इन्हें नहीं ज्ञान है, कौरवों को पाप करने जा रहे हैं, हमें तो थोड़ा ज्ञान है तो हम इससे बच सकते हैं। तो ये साधक का ही चिन्ह है, लेकिन अभी सिद्धावस्था नहीं प्राप्त किया। तू अभी साधक है, तुझे कर्म के साधन को करना चाहिए। कर्म एक साधन है, और ये साधन रूप कब हो जाता है? जब हम निष्काम भाव से कर्तव्य की दृष्टि से कार्य करते हैं, तो यह परमात्मा प्राप्ति का साधन बन जाता है। तुझे कर्म के साधन को करना चाहिए, भागना नहीं है युद्ध से, मनोयोग से और अनवरत, पूरे मन से, मन को योग करके, मन को योग करना यानी परमात्मा से जोड़ना। यदि हम निष्काम भाव से करते हैं तो भी ये योग हो जाता है, और भगवत भाव से करते हैं तो भी ये योग हो जाता है। तो योग से, समता के योग से, समत्व योग से, मन को समत्व योग से, यानी जीत हार की चिंता न करते हुए अनवरत तुझे बिना ढिलाई के लगातार, ये नहीं कि एक काम कर लिया 4 काम नहीं किए, एक काम हमारा कर्तव्य है जो हमें सहज लगा, आसान लगा, लाभ हुआ उसमें कर लिया, और जिसमें कष्ट है, हानि हो रही है तो वो से हम छोड़ देते हैं। नहीं, जो कर्तव्य है अनवरत प्रत्येक कर्तव्य कर्म को मनोयोग से, समत्व योग से, बिना ढिलाई के, आलस के रहित होकर के करना चाहिए। ये नहीं कि फल नहीं प्राप्त होगा तो क्या करना है, करके जब फल ही नहीं, जीत हार का कोई मतलब ही नहीं है तो फिर हम क्यों करें, ऐसे ही बेकार कर दिया। नहीं, पूरे मन से करो। जैसे कि जब महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह पर अर्जुन बाण चला रहे थे, तो उतने जोर से नहीं वो वार हो रहा था, उन पर हल्के हल्के बाण जा रहे थे। तो यानी उसमें थोड़ी उनको आसक्ति थी अर्जुन को, मेरे पितामह हैं, कैसे हैं, इनको दर्द होगा क्या है। तो बिना ढिलाई के कार्य करना है, पूरी तरह से समत्व भाव से, लगातार बिना ढिलाई के, आलस्य से रहित होकर अपने कर्तव्य को करना ही चाहिए। कार्य कर्म ही तेरे लिए करनी है, कार्यकर्म यानी करने योग्य कर्म ही तेरे लिए करने योग्य है। तुझे यही करना है, यही तुम्हारे विकास का रास्ता है। क्योंकि हमारे अंदर अभी करने का भाव है, वेग है, अभी तक हम क्रिया करते आए हैं, तो इस क्रिया वेग को हम करके ही शांत कर सकते हैं। कर्तव्य कर्म करके निष्काम भाव से हम करते हुए इस कर्म के वेग को, यानी क्रिया के वेग को हम शांत कर सकते हैं। कार्य कर्म प्राप्त कर्म होता है, जो हमारा कर्तव्य कर्म है वो हमें प्राप्त है, सहज प्राप्त है। हमें भगवान ने वहाँ रखा है, जिनके बीच में हमें रखा है, हमारी उनसे देनदारियाँ हैं, तो हमें उसे चुकाना है। तो ये प्राप्त कर्म है, इसे करना ही चाहिए। वही स्वधर्म होता है जो सहज प्राप्त है। और अर्जुन को ये सहज प्राप्त था युद्ध। अपनी ओर से तो उन्होंने युद्ध की घोषणा नहीं की थी, कौरवों ने की थी, तो वो इससे भाग नहीं सकते। वो आज तेरे लिए युद्ध है, सो तुझे निश्चय ही करना चाहिए, परंतु उसमें से आसक्ति निकाल दो। मेरे हैं, ये मेरे हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे पितामह हैं, वियोग हो जाएगा, इन्हें कष्ट होगा, आदि आदि मेरापन निकाल दो। कर्तव्य की दृष्टि से करो, साधन की दृष्टि से करो। कैसा सिखा रहे हैं? कर्तव्य की दृष्टि से करो। साधन क्या है? भगवान के पाने का साधन है कर्तव्य कर्म।
तो हमें साधन की दृष्टि से करना चाहिए। अपने कर्तव्य कर्म जैसे माला जपते हैं, जैसे पूजा करते हैं, घंटी बजाते हैं, आरती करते हैं, ऐसे ही ये कर्तव्य कर्म करना है। तो ब्रह्मांड पर कर्म होना चाहिए, भगवान को अर्पित करके या निष्काम भाव से। साधन की दृष्टि से करो, यज्ञ की दृष्टि से करो। यज्ञ क्या है? त्याग की दृष्टि से। जन कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, समाज में शांति होगी, व्यवस्था होगी। जो अत्याचार हो रहा है, अनाचार कर रहे हैं, तो इनको सीख मिलेगी। तुम क्षत्रिय हो, तो यह है कि यज्ञ की दृष्टि से करो। ये ऊंची भावना नितांत आवश्यक है। क्या भावना? यज्ञ की दृष्टि से, साधन की दृष्टि से, कर्तव्य की दृष्टि से इस प्रकार से अपने कर्म को करना चाहिए। सकाम भाव नहीं होना चाहिए। ऊपर समझाया ही तो गया है कि अक्षर ब्रह्म यज्ञ में प्रतिष्ठित है। तो यज्ञ के निमित्त जब त्याग है वहाँ यज्ञ है। जहाँ कोई स्वार्थ नहीं है वहाँ वो कार्य यज्ञ है। अतः यज्ञ रूप कर्म करने से यज्ञ में निवास करने वाले परम व्रत की प्राप्ति होनी निश्चित है। जब हम भगवान के लिए करेंगे, ब्रह्मेव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना, सब कुछ ब्रह्म ही हो जाएगा, ब्रह्म की ही प्राप्ति हो जाएगी। जब सब में हम ब्रह्म देखेंगे, यज्ञ रूप कर्म है, उसमें भी भगवान है, सामने जो सेना खड़ी सब में परमात्मा है, और हमारे अंदर भी परमात्मा है। जो क्रिया हो रही वो भी परमात्मा के द्वारा हो रही, उन्हीं की शक्ति से हो रही, तो फिर ब्रह्म की ही प्राप्ति होगी। कोई जरूरी नहीं कि हम अग्नि हो और पात्र हो और तिल जौ हो वही यज्ञ, नहीं। हम जिसमें ब्रह्म देख लेते हैं और ब्रह्म भाव से किया हुआ कर्म, ब्रह्म के लिए किया हुआ कर्म, पदार्थ हो, क्रिया हो, और करने वाला कर्ता सब में भगवान ही है, तो फिर वो ब्रह्म की ही प्राप्ति होती है। अनासक्त कर्म ही यज्ञ रूप हो जाता है। आसक्ति से रहित जब हम कर्म करते हैं तो वो सब परमात्मा के लिए ही होता है। निष्काम भाव कर्म यानी अनासक्त कर्म फलाकांक्षा कर्म को यज्ञ रूप नहीं होने देते। फल की इच्छा, सकाम भाव से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। चाहे हम पूजा पाठ ही करें, घंटी बजाएं, व्रत करें, उपवास करें, यदि कामना है सकाम यानी संसारिक कामना है, भौतिक जगत की कामना है, भोगों की कामना है, तो वो यज्ञ कितना भी हम घी तेल स्वाहा कर दें, यज्ञ नहीं होगा। अतः वो परम तत्व की प्राप्ति का साधन नहीं हो सकता। इतना तात्विक विवेचन करके अर्जुन को रास्ता दिखाकर, उदाहरण देकर उसे पुष्ट करते हैं। फिर लौकिक दृष्टि से भी उसी प्रयोजन के लिए युक्ति देते हैं, अनेक तरह से समझाते हैं भगवान कि यह अपने कर्तव्य का पालन करें। 20वां श्लोक है, कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहे मेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। अर्थ है, निश्चित ही जनकादि ने कर्म के द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त किया था, और लोक संग्रह की ओर देखते हुए भी तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए। इसी रास्ते को अन्य राजाओं ने, जिसमें जनक जी का उदाहरण दिया है, वे भी कर्म करते हुए विदेह कहलाए। और दूसरी बात, तुम्हें जनहित के लिए, जन कल्याण के लिए अधर्म का नाश करना ही चाहिए। तुम्हारे अंदर ये योग्यता है, तुम क्षत्रिय हो, तो तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए।
जनकादि ने कर्म के द्वारा सिद्धि प्राप्त की, यानी परमात्मा की प्राप्ति की। जनक सिद्ध था, वो ज्ञानी था, सब कुछ जानते थे, सिद्ध थे, परमात्मा से युक्त थे, ज्ञान था। ज्ञान यानी सत्य को जानना, परमात्मा को जानना, यही ज्ञानी है। सत्य असत्य का बोध होना, ये सब ज्ञान है। इसको जो जानता है उसे ज्ञानी कहते हैं। बड़े बड़े ऋषि लोग उसकी सभा में आते थे। सुखदेव जी को व्यास जी ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए जनक के पास भेजा था। व्यास जी के पुत्र थे सुखदेव जी, तो कितने महान संत थे, ज्ञानी थे। तो वे जनक जी के पास शिक्षा के लिए गए थे अपने पिता के भेजे द्वारा। जनक के सिद्ध होने में तनिक भी संदेह की गुंजाइश नहीं, और घर गृहस्थी में रहते थे, राजपाट करते थे, लेकिन आसक्ति से रहित होकर कर्तव्य की दृष्टि से करते थे। हम यह भी नहीं जानते कि वो कभी सभी कुछ छोड़ छाड़कर जंगल में गए हों साधन के लिए, वहीं पर रहे, राजपाट में रहे। जानने का मतलब ऐसा था ही नहीं। महाराज जी की भाषा है, लिखने की शैली है। उसने तो कार्य को ही साधन बना लिया था। घर गृहस्थी में रहते हुए हम महान संत बन सकते। तो हमारे इतने साधक भी इतने उच्च कोटि के रहे हैं। अनेक शिष्य महाराज जी के हैं, जिनमें पूज्य परम पूज्य शुक्लाचार्य जी महाराज जी ने स्वयं उनकी प्रशंसा की है कि घर गृहस्थी में रहते हुए कैसे साधन किया जाता है। रामबाग में जाकर शुक्ल जी को देखो। अन्य भी ऐसे साधक हैं, नाम तो उन्हीं का लिया, लेकिन अन्य को ऐसा महसूस ना हो कि और कोई था ही नहीं, तो उन्होंने ऐसा भी कह दिया। अनेक हुए, वर्तमान समय में हुए। कार्यक्रम करते हुए ही वो परम तत्व को लाभ कर गए थे जनक जी, सब कुछ राजपाट करते हुए। जैसे जनक ने किया वैसे तू भी कर सकता है। तू भी राजपाट करके, युद्ध करके, राज्य का भोग करते हुए तू परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। अर्जुन से ऐसा कह रहे हैं। जनक भी क्षत्रिय थे और तू भी क्षत्रिय। उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। उनके समय में युद्ध आदि नहीं हुए होंगे, जरूर हुए होंगे। सब देखभाल की, प्रजा की रक्षा की। जनक ही नहीं और राजा लोग भी इसी कर्म निष्ठा के अनुयायी हुए हैं। जनकादया, जनक आदि। इस बात का परिचय हमें चतुर्थ अध्याय के आरंभ में ही मिलेगा। जब चौथा अध्याय आरंभ होगा उसमें और विवरण देंगे भगवान। इतना कहकर लोक दृष्टि से कहते हैं कि लोक हित की दृष्टि से भी तुझे युद्ध करना ही चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए। बिना सुख दुख हानि लाभ की चिंता किए हुए हम सब गृहस्थ आश्रम के प्राणी हैं। अनेक तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, कहीं कुआं कहीं खाई, कुछ समझ में नहीं आता है, क्या करें। तो कर्तव्य की दृष्टि से जो बुद्धि जितना कहती है, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जब हम प्रभु से जुड़े होते हैं, युक्त रहते हैं, तो हमारी बुद्धि भी हमें सही रास्ता दिखाती है। यदि तेरे जैसा उच्च कोटि का क्षत्रिय आज युद्ध क्षेत्र को छोड़ देगा, युद्ध को जघन्य कर्म समझता हुआ उससे विमुख होगा, तो छात्र धर्म का ही हनन हो जाएगा। कौन राज्य को संभालेगा, कौन समाज को संभालेगा? देश की जो रक्षा कैसे आतताइयों से होगी? सब में आतताई रहते हैं, हर युग में रहते हैं। समाज में छात्र कर्म लुप्त हो जाएगा। सतयुग में भी असुर थे, दैवासुर संग्राम हुए हैं, और त्रेता में भी थे। रावण का कैसा है था, राम से युद्ध हुआ था। द्वापर में भी हुए, कंस आदि, भगवान कृष्ण ने उनका संहार किया। तो हर समय रहते हैं, दैवासुरी संपत्ति सब हर समय रहते हैं। ये आवश्यक है, ये हमारे विकास के लिए, हमें समझने के लिए कि क्या करने से क्या मिलता है, किस रास्ते पर चले। तो गुण और दोष जरूरी है। संसार में जड़ चेतन गुण दोष में
विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गण गहे, पय परिहरि बार विकार। हंस जैसे पानी पानी छोड़ देता है और दूध दूध को पी लेता है, ऐसे संत लोग भी ऐसे ही अवगुणों को त्याग देते हैं और गुणों को ही ग्रहण करते हैं, अच्छाई अपने कर्तव्य का पालन आदि करते हैं। जब दोनों रहेंगे तभी तो पता लगेगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो दोनों की आवश्यकता, भगवान ने कुछ भी बेकार नहीं बनाया। हमें अवगुण का त्याग करके गुणों को पकड़ना चाहिए। क्योंकि तू आज समाज में मान्य है, लोग तेरा आदर करते हैं, अर्जुन ने बड़े वीर हैं, इसलिए तेरे कंधों पर एक बोझा है। जो तू चाहे वह नहीं कर सकता है, तुझे कार्य करना ही पड़ेगा। अपने मन के नहीं कि हम युद्ध नहीं करेंगे, ये सब मर जाएंगे चलेगा। सब पहले कितना कहा कि लोग तुझे जो वीर समझते हैं सब तुझे डरपोक कहेंगे, कायर कहेंगे, तेरा अपमान करेंगे, तेरा समाज में वो मान नहीं रह जाएगा। तरह तरह से समझाया है भगवान। तुझे अनुयायी लोगों का भी ध्यान रखना होगा। तुम्हारे पीछे लोग चल रहे हैं, हमसे आगे भी हैं लोग, हमसे पीछे भी हैं, तो वो तुम्हारा अनुकरण करेंगे कि अरे अर्जुन ने ऐसा किया तो हम भी ऐसा ही कर लेंगे। श्रेष्ठ पुरुषों का ही लोग आचरण अपनाते हैं। अनुकरण की अपेक्षा करनी होगी। तुझे अनुयायी लोगों का भी ध्यान रखना होगा और अनुकरण की अपेक्षा करनी होगी कि वे तुम्हारा अनुकरण करेंगे। इसलिए तुम्हें सही कार्य करना चाहिए। लोक मर्यादा का ख्याल रखना होगा। कभी तुझे लोक हित का ख्याल करते हुए अपने हित की भी बलि देनी होगी, जिसमें जन कल्याण हो, संसार का कल्याण हो। ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ आती हैं कि उसमें अपनी हानि भी होती है और यहाँ तक कि प्राणों की भी बलि देनी पड़ती है, तो भी उसके लिए वो तैयार होता है। यही विकास का मार्ग है। आखिर तू इतना स्वार्थी कैसे बनेगा? कितने लोग युद्ध में जाते हैं अपने परिवार घर को छोड़ करके और वीर गति को भी प्राप्त हो जाते हैं, तो उन्हें वो कर्तव्य बड़ा लगता है। बड़े कर्तव्य का पालन करने के लिए छोटे कर्तव्य का त्याग करना पड़ता है। जितना बड़ा कार्य करेंगे उतनी ही ऊंची स्थिति हम प्राप्त करेंगे, जीव उतना ही आगे बढ़ता है और छोटे छोटे कर्तव्य से बड़े कर्तव्य प्राप्त होते हैं। बहुत गंभीर समस्या है। क्या अर्जुन जिसे अपने लिए अहितकर समझता है, पापमय समझता है, उसे वही कर्म करना चाहिए? समाज की मर्यादा को बनाए रखने के लिए प्रश्न उठता है कि हमारे इतने सब मर जाएंगे और क्या होगा, हमारी भी कोई ठीक नहीं कि हम भी मर जाएं, तो क्या समाज को के हित के लिए इतना बड़ा त्याग करना होगा? भगवान का तो निश्चयात्मक उत्तर प्रतीत होता, हाँ बिल्कुल करना चाहिए। विकास की स्थिति के अनुसार वो उस स्थिति पर है। जो निम्न स्तर पर हैं वे छोटा कार्य करते हैं। फिर जैसे दर्जा 1 का दूसरा पाठ पढ़ता है और 4 वाले दूसरे, 10 वाले दूसरे। दर्जा 1 में टॉफी बिस्कुट कंफर्ट सब मिलता है खाने, वो सब त्याग करना पड़ता है। बड़े क्लास में खेल खिलौना कुछ नहीं मिलता। भगवान कहते हाँ ये त्याग के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि व्यक्ति ये समझ गया कि समाज की बनी हुई मर्यादा सभी के हित के लिए है और उसका बना रहना ही हितकर है, तो उसे अपनी बलि देनी ही होगी, त्याग करना ही होगा। समाज की बलि वेदी पर अपने स्वार्थ का त्याग करना ही होगा। हाँ, यदि वो समझता है कि यह मर्यादा हानिकर है, नई मर्यादा होनी चाहिए तो दूसरी बात है, लेकिन उसके लिए उतनी उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए कि वो उस बात को समझ सके कि वास्तव में ये हितकर है कि अहितकर है, कि हम अपने स्वार्थ की दृष्टि से देख रहे हैं। तो उतनी उसमें ये योग्यता होनी चाहिए। तब उसे नई मर्यादा की स्थापना के अनुकूल ही व्यवहार करना चाहिए। यज्ञमय जीवन का यही तो संदेश है कि दूसरों के, समाज के हित में अपने वर्तमान और भविष्य को भस्म कर दो। कैसे? खुशी खुशी। अपनी तृप्ति का यही उत्सर्ग है।
अपनी तृप्ति का यही उत्सर्ग है, त्याग है। जैसे पहले जब स्वतंत्र रहते हैं, प्राण, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब जो है अपनी अपनी तृप्ति में लगी रहती है। सब उनको यही दिखाई देता है, यही सबसे बड़ा काम है। प्राण अपना कामना करता है, मन अपनी तरह के भाव सुख चाहता है, बुद्धि भी अधिकार चाहती, इंद्रियां भी विषयों की ओर भागती, सब अपनी अपनी तृप्ति में लगी रहती। लेकिन जब वो बड़े उद्देश्य से जुड़ जाती हैं, आत्मा से जुड़ जाती हैं, तो सभी अपनी तृप्तियों का त्याग कर देती हैं और परमात्मा की तृप्ति में वो लग जाती हैं, सभी प्रभुमुखी हो जाती हैं। ऐसे अर्जुन को भी इसी प्रकार से करना चाहिए। अध्यात्म का व्यवहारिक रूप है, यही ऊंची साधना है। इसमें छिपा है समाज का व्यवहार का रहस्य। कोई भी त्याग इसके लिए बड़ा नहीं, इससे बड़ा कोई भी त्याग नहीं। समाज के कल्याण के लिए यदि आपने बलि भी देनी हो, अपने स्वार्थ का त्याग करना है, तो वो उत्तम कार्य होगा, वही कर्तव्य होगा। पश्चिम की विचारधारा, जिसका आधार व्यक्तिगत रुचियां की तृप्ति है, सब विदेशों में ऐसा ही चलता है। स्वयं अपना अपना हित चाहते हैं, वही वही पूरा करने में लगे रहते हैं। वहाँ अध्यात्म नहीं है। जो अध्यात्म के लिए आते भी हैं वो भारत में ही आते हैं। इतने बड़े त्याग की मांग पर चिल्ला उठती है वहाँ के लोग, अरे ये सब नहीं होगा, ये सब बेकार। क्या हम अपने को बिल्कुल ही कुचल दें? क्या अपने व्यक्तित्व को समाप्त कर दें? हमारा कोई अपना सुख नहीं है क्या? ऐसा वो लोग सोचते हैं। यदि ऐसा करने से दूसरों को लाभ होता है तो खुशी खुशी करना होगा। ये जो है अध्यात्म बताता है, यदि हमारी तृप्ति दूसरों के लिए अहितकर है तो वो त्याज्य है, उसे त्याग देना चाहिए। यदि हमारा स्वार्थ हो रहा, हम संतुष्ट होते हैं और दूसरे को कष्ट होता है उससे, तो यह नहीं करना चाहिए। मोर काज तासु हित होई, मेरा भी काम हो और समाज का भी भला हो। हाँ, इतना अवश्य कहना है कि जहाँ मर्यादाएं, जहाँ समाज के बंधन अत्याचार रूप हो गए हैं, जहाँ वो समाज के विकास के लिए बेड़ियां बन गए हैं, वहाँ अपनी बलि देकर उनको बदल डालना ही अध्यात्म के व्यवहार की मांग है। पहले ऐसे सब रेगिस्तान आदि होते थे तो वहाँ पर लोग मुंह ढक के बहुत चलते थे, बहुत आंधी तूफान निकलता तो वो स्वास्थ्य के लिए जो है हानिकारक था। धूल आदि बाल उड़ती थी तो वो सब उसमें बहुत पर्दा ऊपर से नीचे ढाक लो। लेकिन अब जहाँ नहीं है ऐसा, अब वहाँ भी वही नियम लागू करो तो वो ठीक नहीं। तो वो समाज की व्यवस्थाएं कुछ उनको बदलने में जिसमें हिम्मत है उसे बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए, जो सामर्थ्यवान है। लक्ष्य सामने रखना चाहिए स्पष्ट रूप से। त्याग की भावना सतत जागृत रहनी चाहिए और अधीरता से प्रयत्न न होना चाहिए। सामने आदि बदल जाए, सब कुछ आदि हो जाए, बदल जाए, सब ऐसा नहीं। अधीर नहीं होना, समय देखते हुए, शक्ति देखते, सामर्थ्य देखते हुए अपने कार्य को करना चाहिए। जल्दी में ही सभी कुछ कर डालने की लालसा न होनी चाहिए। भगवान तो यह समझते थे कि छात्र धर्म समाज के लिए आवश्यक है। भगवान भी इतनी जल्दी नहीं कर, अर्जुन को आधी समझा दे, आधी एक बात कही वो मान ले, नहीं कितना देर बोले, 18 अध्याय तक बोले, तब उनकी समझ में आया। एक एक बात को स्पष्ट करते रहे। भगवान तो ये समझते थे कि छात्र धर्म समाज के लिए आवश्यक है। ऊंची छात्र मर्यादा के बिना समाज की गाड़ी नहीं चल सकती। आतताइयों का नाश कैसे होगा? उन्हें सतमार्ग पे कैसे लाया जाएगा? इसलिए संदेह रहित शब्दों में अर्जुन को यह कह दिया कि युद्ध कर। लोक निंदा भी हितकर है। लोक निंदा का भय भी एक महान शील है। कभी कभी लोक निंदा के भय से भी लोग बहुत कार्य, जो गलत कार्य उनके करने से बचते हैं। लोग क्या कहेंगे, समाज में क्या कहेंगे, तो ये भी एक आवश्यक है। जब तक एक विकास की अवस्था को व्यक्ति प्राप्त नहीं कर लेता तो भय से बहुत से गलत कार्यों से बच जाता है। भय से गलत कार्य ना करे, लेकिन जब उसे समझ में आ जाता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, तो वो स्वयं बिना भय के वो सब अच्छे कार्य करता है, उचित मार्ग पकड़ता है, सतमार्ग पर चलता है। जो अविकसित मनों को बुराई से बचाती है, जिनके मन विकसित नहीं है, वे समझदार नहीं, सुसंस्कृत नहीं है, वो बहुत से कार्य लोक निंदा के भय से नहीं करते हैं। गलत कार्य
बच जाते हैं। पहले क्या होता था, सब वो चित्र बनाए जाते थे नरक के, स्वर्ग के, उसको देख करके लोग बहुत गलत कार्य से अपने को बचाते थे। फिर बाद में जब बुद्धि पुष्ट हो जाती थी तब स्वतः ही समझ में आता था। जो लोग अभी बुराई भलाई के विवेक नहीं कर सकते, उनके लिए लोक निंदा का भय ही एकमात्र साधन है ठीक रास्ते पर रखने का। समाज में उन्हें रहना है, हमें भी उन्हें समाज में रखना है। तो इस प्रकार से शिक्षा दी जाती है। वो हमारे छोटे भाई हैं, कुछ समय पूर्व हम भी उनकी स्थिति में थे। कल को वे भी भले ही बुरे में भले और बुरे में विवेक करने योग्य हो जाएंगे। सत्य और उचित होते हुए भी समाज की दृष्टि से कुछ व्यवहार अकरणीय हो सकते हैं। सत्य है और उचित भी है, लेकिन समाज में ऐसा करने से अमर्यादित हो जाता है, तो वो नहीं करना चाहिए। सामाजिक मर्यादाओं का पालन समाज के लिए हितकर है, सो करना ही चाहिए। ये नहीं कि हम गुरु हैं, हम जो है पूरा सब कुछ जानते हैं, हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है, हम महात्मा बन गए तो हम किसी भी तरह से किसी के साथ व्यवहार करें। तो ऐसा नहीं, सामाजिक मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए भी, जिसमें ये भाव है कि सब जीव जीव हैं, स्त्री पुरुष कुछ नहीं, फिर भी समाज की मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए व्यवहार करना चाहिए। उसे करने में जिस त्याग की मांग हो सो यज्ञ है। वो व्यक्ति को निर्मल कर देता है, ऊंचा उठा देता है। समझदार व्यक्ति, उठा हुआ व्यक्ति भय रहित होता है, उसे लोक निंदा का भी भय नहीं रहता। वो यदि कोई कर्म नहीं करता अथवा करता है तो लोक हित की दृष्टि से ही वैसा करता है, निंदा से बचने के लिए नहीं करता। जो कार्य जन कल्याण के लिए, समाज के लिए उचित है, संत वही करता है। वास्तव में अर्जुन तो इतनी ऊंची स्थिति में था ही नहीं। जब तक व्यक्तिगत समस्या प्रधान रहती है तब तक सभी व्यवहार व्यक्तिगत दृष्टि से ही हो पाता है, प्रधान रूप से। तो जब तक हमारे अंदर इतना विवेक नहीं है तो हमारी जो व्यक्तिगत समस्या है पहले हम उसको सुलझाते हैं और उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। इतना ध्यान नहीं रखते हैं कि समाज में कल्याण हो रहा है, इससे क्या हो रहा है। तो व्यक्तिगत रूप से ही लोग व्यवहार करते हैं अपने लाभ हानि की दृष्टि से। प्रधान रूप से, मुख्य रूप से ऐसा ही करते हैं। जैसे अर्जुन विषाद में डूबा हुआ था, हम नहीं करेंगे, हमारी ये सब मर जाएंगे, पाप लगेगा, हमें पाप लगेगा। तो वो तो लोक संग्रह के विषय में सोच ही नहीं सकता था, वो इतने बड़े त्याग की कल्पना ही नहीं कर सकता था। जब व्यक्तिगत समस्या प्रायः छूट जाती है तब दृष्टि खुलती है, तब निजी स्वार्थ गौण हो जाता है, तब वो दूसरों के लिए त्याग करने के योग्य हो जाता है। पहले तो हमें अपना पेट भरना, अपना परिवार देखना, दूसरे पड़ोसी से हमें क्या मतलब, हम पहले अपना ही पूरा कर ली, इसी तरह का दृष्टिकोण रहता है। लेकिन जब विकास में आगे बढ़ता है तब उसे दूसरे के दुख भी दिखाई देते हैं। यही मानव प्रकृति की सीमा है, पर भगवान ने जो कहा वो 16 आने ठीक है। यह व्यवहारिक होते हुए भी आध्यात्मिक बात है। भले ही ये व्यवहारिक है, लेकिन आरंभ दर्जा 1-2 से ही व्यक्ति करता है, फिर बाद में आगे बढ़ता है। वो व्यवहार में उतरा हुआ अध्यात्म है, वो सेवा का ऊंचा सिद्धांत है, यज्ञ में जीवन की झलक है, वही सत्य है। ऐसे व्यवहार को देखने वाले इसे असत्य अथवा दंभपूर्ण कह सकते हैं। यह लोक प्रशंसा के लिए किया गया है, ऐसा भी सोचा जा सकता है, परंतु यदि हमारी भावना लोकहित के लिए त्याग की है तो यह व्यवहार ठीक है। भले ही हमारे अंदर मान पाने की भावना हो, सब बड़े बड़े कार्य करके, तो भी कार्य तो अच्छा कर रहे हैं, कैसे भी कर, सकाम ही निष्कामता की ओर ले जाता है, हमारे और समाज के कल्याण के लिए होगा। तो यहाँ पर है, 2 प्रवृत्तियाँ प्रायः मनुष्य में रहती हैं, बगावत, प्रतिरोध की भावना, जिसके कारण हमें समाज के बंधन गलत दिखते हैं। भीतर से अधीरता होती है, सभी मटिया मेट कर दें। दूसरी बात है लोक प्रशंसा की चाह है। पहली तो बगावत होती है, फिर चाह भी रहती है। हम लोक निंदा से डरते हुए भी आचरण करते हैं, समाज के अनुकूल ही चलते हैं, विवेक किए बिना। इन दोनों के कारण होने वाला व्यवहार ऊंचा नहीं होता है। यदि हम प्रतिरोध की भावना से करें या मान पाने की भावना से करें, दोनों ही बातें गलत हैं। दोनों में ही हमारा अहम हमें छलकता है और समाज के विषय में समुचित बुद्धि जागृत नहीं होती है। साधन क्रम में ये दोनों प्रवृत्तियां क्रमशः क्षीण होती चली जाती हैं,
तभी व्यवहार समुचित हो पाता है। और ये है निष्काम भाव से कर्तव्य करने से ही हम इन दोनों प्रवृत्तियों से ऊपर उठ सकते हैं, प्रतिरोध नहीं होगा। और दूसरी, हम अपनी प्रशंसा नहीं चाहेंगे, अहिम से हम ऊपर उठ जाएंगे। तो क्या है? निष्काम भाव से कर्तव्य करना। अब अगला जो श्लोक आएगा वो अगले सत्र में करें। यहाँ ये समाप्त होता है। श्री राम।